बड़ा प्रश्न है कि ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है, और यदि वह निर्गुण है तो सगुण बनने की आवश्यकता क्या पड़ती है। यही पहला प्रश्न पूछा। भगवान वेद ने परमात्मा को निर्गुण भी कहा है और सगुण भी कहा है। भगवान निर्गुण भी हैं, भगवान सगुण भी हैं। यदि केवल निर्गुण मान लिया जाए या केवल सगुण मान लिया जाए तो समस्या क्या होगी। कहा यदि परमात्मा को केवल हम सगुण माने, निर्गुण न माने तो क्या होगा। तो कहा कि सगुण का अर्थ होता है गुण सहित और निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित। तो यदि परमात्मा को केवल सगुण मान लिया जाए, गुण सहित मान लिया जाए, तो गुण दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो केवल सगुण मान लिया जाए तो परमात्मा हर प्रकार से गुणों से युक्त माने जाएंगे। तो कहा तब केवल निर्गुण मान लिया जाए। तो कहा भगवान का निर्गुण सगुण दोनों होना आवश्यक है, और वेदों ने भगवान को निर्गुण सगुण दोनों कहा है। अब प्रश्न उठता है, समस्या तब होती है जब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान केवल निर्गुण है और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान केवल सगुण है। एक चीज को माने को छोड़ दे तब तो एक बात होगी कि हम वेद की एक बात को माने और वेद की दूसरी बात को नकार दें। तो हमारे आचार्य कहते हैं तत्व समन्वयात्, हमें समन्वय करना चाहिए। और समन्वय करके क्या बताया श्री भाष्य में, कहते हैं कि देखो निर्गुण और सगुण का ठीक ठीक अर्थ समझना होगा। निर्गुण का अर्थ क्या होता है और सगुण का अर्थ क्या होता है। निर्गुण का अर्थ होता है अखिल हेय प्रत्यनीक, जो हेय गुणों से रहित हो वह निर्गुण है। जिनमें हेय माने निंदित गुण न हो वह निर्गुण, जो निंदित गुणों से रहित हैं वह निर्गुण है, और जो दिव्य गुणों से समन्वित हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं वह सगुण है। निर्गुण सगुण दोनों है। निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। वह निर्गुण सगुण दोनों है सब एक ही तत्व, बस अवस्थाओं के कारण हम इनको अलग अलग समझते हैं। वैसे परमात्मा भी एक ही तत्व है, ईश्वर एक ही होते हैं, एक मेवा द्वितीय, वह एक ही है। भागवतकार इसी बात को कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति उच्यते। उसी तत्व को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी तत्व को हम परमात्मा कहते हैं, उसी तत्व को हम भगवान कहते हैं। जो वेदांती लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं। जो कर्म योगी हैं उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं।